क्लास 8th यह पढ़ो आज हिस्ट्री मकलो फिलहाल पढ़ो जियोग्राफिक चैप्टर एग्रीकल्चर अमुक पार्ट फर्स्ट एग्रीकल्चर अगर डिफाइन करो द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉइल रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग एग्रीकल्चर गो सह साइंस सह आर्ट सह फन यथ मज कल्टिवेशन काश्त गसान जमीनस पे मेज पे सॉइल पे रेजिंग क्रॉप्स या फसल वोपदान एंड रियरिंग लाइव स्टॉक या रियरिंग लाइव स्टॉक गो मवेशी पालना यानी कि या मवेशी यथ मज पाल अत ब्याक नाव वन फार्मिंग लाइव स्टॉक इज डिफाइंड एज domesticated animals raised in an agricultural setting to produce labor and commodities. So agriculture wuch es so science so art yath maz cultivation gasan काश्त गसान सॉइल पे या यथ मज फसल वोपदान या यथ मज मवेशी पालना तम पे ब्याक सेरिकल्चर सेरिकल्चर गो कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिलिक वर्मस यानी कि तजारती लिहाज इस पे करान रियरिंग यानी कि कीपिंग करान ब्रीडिंग या फीडिंग यम रेशमी कीड़ी आसान सिलिक वर्मस तहज तथ वन सेरिकल्चर और यह इजाफ करान इनकम फार्मर जो ज़मींदार होता है उसकी जो इनकम आमदनी होती है उसमें ये इजाफा करता है। पिसिकल्चर पिसिकल्चर मतलब गो ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स यानी कि पौध करने अमल जो जन गार्डन खास कर यम तमीर कर होज तो पॉन्ड्स मज गाड पौध करने अमल तथ वन पिसिकल्चर विटिकल्चर मतलब गो कल्टिवेशन ऑफ ग्रेप्स विटिकल्चर का मतलब है जो अंगूर होते हैं जो ग्रेप्स होते हैं उनकी कल्टिवेशन उनकी काश्त हॉर्टिकल्चर का मतलब है ग्रोइंग वेजिटेबल्स हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स ग्रो ग फ्लावर्स फ्रूट्स किम खतर फॉर कमर्शियल यूज तजारती लिहाज से इस्तेमाल होते हैं। गुरपीत मधु टीना पका गाँव मज वुचान फार्मर हसा लैंड तुलान और ये फार्मर वन कि बह ग्रो कर वीट बह वोपदावान वीट कनक और मे कोर मैनवर ये सॉइल एड यह मेज अत मैनवर यानी कि खाद कर मे एड ताकि यह बन ज्यादा फर्टाइल ये ज्यादा जरखेज बन जाएगी फर्टाइल मीन जरखेज और यह बच्चन वन कि वीट अत मिल असल प्राइस मंडी मज ये पे नन यह फैक्ट्रियन पे और तत ये ओट कड़न और तथ ओटस क्या बनावन ब्रेड चोट तो बे बिस्किट तथ ओटस बनावन चोट तो बे बिस्किट इस ट्रांसफॉर्मेशन वुचान वुचान चेंज गो प्लांट गो पे बनो तथ प्रोडक्ट गोड़ वीट कुल कनक कुल पे बनो ओट पे बनो तथ ओटस चोट या बिस्किट इस ट्रांसफॉर्मेशन वुच गोड़ प्लांट पे लास्ट पे बनो प्रोडक्ट चीज अत मज त्रे किस्म एक्टिविटी इन्वॉल्व इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक मीनस माशी रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अत मज त्रे किस्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व क्या गो प्राइमरी गो सेकेंडरी गो टेरिशरी यानी कि इस प्लांट पे फिनिश्ड प्रोडक्ट बना अत मज त्रे किस्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व प्राइमरी सेकेंडरी तो टेरिशरी अगर प्राइमरी एक्टिविटी कत करो अत मज तमाम एक्टिविटी यम कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि तम सारी एक्टिविटी यथ मज क्या करान एक्सट्रैक्ट यानी कि कड़ान या प्रोड्यूस करान या पैदावार करान यम नेचुरल रिसोर्स तहज एग्रीकल्चर फिशिंग गैदरिंग गई एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज मज गई तम एक्टिविटीज यम कनेक्टेड एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सन अत वुच एग्जाम्पल तो एग्रीकल्चर फिशिंग तो गैदरिंग सेकेंडरी एक्टिविटीज गई तम एक्टिविटीज यह ताल्लुक प्रोसेसिंग सत बनाने सम रिसोर्सेज वुच प्राइमरी एक्टिविटी मज यम रिसोर्सेज यम सेकेंडरी एक्टिविटीज ताल्लुक यम रिसोर्सेज इन पे काम कर सेकेंडरी एक्टिविटीज मज तम एक्टिविटीज वुचान यथ मज क्या
प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग चीज़ बनाना अत पे कर जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील जैसे स्टील से बनाना या बेकिंग ऑफ ब्रेड या चोट बनाना या वीविंग ऑफ क्लोथ या पलव हम गए एक्टिविटीज़ ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ तम पे गई टेरिशरी एक्टिविटीज़ सपोर्ट कर प्राइमरी तो सेकेंडरी सेक्टर्स तम सपोर्ट कर जैसे सर्विसेज थ्रू सर्विस गो खदमत गुजारी का अमल या ट्रांसपोर्ट थ्रू या ट्रेड थ्रू या बैंकिंग या इंश्योरेंस या एडवर्टाइजिंग हम गए एग्जांपल्स ऑफ टेरिशरी एक्टिविटीज़ को प्राइमरी एक्टिविटीज़ गई तम यम कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एग्रीकल्चर फिशिंग तो गैदरिंग गई अमिच एग्जांपल सेकेंडरी एक्टिविटीज़ गई तम यम ताल्लुक प्रोसेसिंग सत या मैन्युफैक्चरिंग सत यानी कि अत चीज़न पे गसान अत चीज़ तैयार कर जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील बेकिंग ऑफ ब्रेड या वीविंग ऑफ क्लोथ हम एग्जांपल्स अमिच टेरिशरी एक्टिविटीज़ सपोर्ट फराहम कर प्राइमरी तो सेकेंडरी सेक्टर जैसे ट्रांसपोर्ट ट्रेड बैंकिंग इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी अत वो इट इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लावर्स या रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक वर्ल्ड में वो 50% पर्सनस जो है दे आर एंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर हम हिंदुस्तान की बात करें 2/3 यानी कि 3 हिस्सों में से 2 हिस्से जो पॉपुलेशन है अभी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे और इसके लिए क्या होना चाहिए फेवरेबल टोपोग्राफी यानी कि साजगार जो नक्शा निकारी ज़मीन की होती है सॉइल की होती है वो साजगार होनी चाहिए या क्लाइमेट जो है वो भी अहम रोल अदा करता है इस एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एक तो साजगार टोपोग्राफी होनी चाहिए सॉइल की और दूसरा जो क्लाइमेट आबोहवा है वो भी अच्छा खासा रोल अदा करता है किसके लिए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए और वो लैंड जहाँ पे क्रॉप्स जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं दैट लैंड इज नोन एज एरेबल लैंड उस लैंड को एरेबल लैंड कहा जाता है जहाँ पे क्या होता है फसलें उगाई जाती है द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज नोन एज एरेबल